जय हिंद बच्चों। तो आज हम मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसकी शुरुआत हम अब करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाएं क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए आप चाहे तो एनसीईआरटी बुक ले सकते हैं या फिर किसी और पब्लिकेशन का, जो भी आपको अच्छा लगता है आप ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो लगभग सब में वही रहते हैं, बस उसको समझाने का तरीका अलग अलग रहता है। त्रिकोणमिति, जिसको हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, उस वर्ड को पहले हम समझते हैं, ठीक है। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में आपको 3 वर्ड लग रहा होगा, जिसमें पहला हमारा ट्राई, ठीक है, दूसरा है गोनो और तीसरा है मैट्री। ट्राई जिसका मतलब होता है 3, गोनो मतलब जिसका मतलब होता है कोण, और मैट्रो मतलब होता है मिति, ठीक है, से बना है। यानी कि जो त्रिकोणमिति का एक शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यह है कि 3 कोणों की माप, और 3 कोण एक त्रिभुज में ही होते हैं, अतः यहाँ पर हम त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज को पढ़ते हैं। लेकिन आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि त्रिकोणमिति में हम किसी भी त्रिभुज को लेकर नहीं पढ़ना शुरू कर देते हैं। त्रिकोणमिति में हम एक खास प्रकार के त्रिभुज का अध्ययन करते हैं जिसमें एक कोण हमेशा आपका 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे ये त्रिभुज है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये कोण 90 डिग्री है। और आपको अच्छे से पता होगा कि जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है जिसमें कि एक कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वह त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे हम कर्ण कहते हैं। और त्रिभुज में हम जो न्यून कोण की बात करते हैं, अगर हम ये न्यून कोण लेते हैं, ठीक है, अगर हम ये न्यून कोण ले तो हमारा जो लंब है ये होता है, लेकिन अगर हम ये न्यून कोण ले तो हमारा जो लंब होगा ये होगा। तो एक बात का आप यहाँ पे और ध्यान रखेंगे कि जो लंब और आधार जो होता है वह न्यून कोण के हिसाब से बदलते रहता है, कि आप त्रिभुज में जो भी न्यून कोण लेंगे उसके हिसाब से आपका जो आधार और लंब होगा। और जो हमारा बचता है वो कर्ण होता है, और कर्ण जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है कि वह 90 डिग्री के सामने वाली ही भुजा होगी और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी। एक बात और आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब आप एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो उसमें एक थ्योरम लागू होता है जो आप लोग लगभग 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे, जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, जो ये कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ठीक है। ये रहा वो थ्योरम। अब हम बात करते हैं कि आपने सुना होगा त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब क्या है। तो ये सब जो चीजें हैं इसे हम त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कहते हैं। जो टोटल जो होती है हमारी 6 निष्पत्ति होती है, लेकिन मुख्य निष्पत्ति की बात करें तो मुख्य निष्पत्ति जो होती है हमारी 3 होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। यहाँ पे थीटा यही एंगल है जो आप न्यून कोण त्रिभुज में लेते हैं, वही यहाँ पर थीटा है। और इसके जो व्युत्क्रम होते हैं, साइन थीटा का कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का टेन थीटा, और साइन थीटा का कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, और टेन थीटा का कॉट थीटा जो होता है इसका व्युत्क्रम है, ठीक है। यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब आगे की हम बात करते हैं। बच्चों, अगर हम बात करें कि जो त्रिकोणमिति जो हम पढ़ रहे हैं इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, कहाँ के लोगों ने किया, तो इसका आंसर जो होगा, सर्वप्रथम जो है इसका अध्ययन जो है मिस्र जानते होंगे आप लोग, मिस्र की सभ्यता, वहाँ मिस्र और बेबीलोन के जो लोग थे उन्होंने सर्वप्रथम त्रिकोणमिति का अध्ययन किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। एक त्रिभुज में जो आपका सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और जो थीटा होती है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो बचती है आधार होती है, इसकी बात करें तो इसमें जो है इसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जब इसे हम ऐसे लिखते हैं साइन थीटा को P/H, P आप ध्यान रखेंगे कि P जो है हमारा लंब हो गया, लंब को हम P से सूचित करेंगे, कर्ण को H से सूचित करेंगे और आधार को B से सूचित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा साइन थीटा होता है वो P/H यानी कि लंब बट्टे कर्ण होता है, जिसे हम ज्या वक्र कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है वह जो होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, जिसे हम कोज्या कहते हैं। तीसरा है हमारा टेन थीटा, स्पर्श ज्या जिसे कहते हैं, जो लंब और आधार के अनुपात को क्या कहते हैं, टेन थीटा।
अब इसी का चूंकि जो व्युत्क्रम है तो इसका अनुपात भी व्युत्क्रम हो जाता है। जैसे कि जया का कोटि कोज्या हो गया तो उसका h/p हो जाएगा, और कोज्या का हो गया यहाँ पे कोटि कोज्या तो h/b हो गया, और स्पर्शज्या का हो गया कोटि स्पर्शज्या तो b/h हो गया। इन सबको हम मिलाकर क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। आप चूंकि शुरू में पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी ध्यान रखने में आपको मुश्किल होगी, इसलिए आप जो है देखिए, ये मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला लाया है। फॉर्मूला नहीं, आप इसे याद करने की एक ट्रिक कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिक्कत होगा, जैसे कि लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं तो पी से सूचित करते हैं, आधार को बेस कहते हैं तो बी से सूचित करते हैं। अगर आपको ऐसे याद करने में दिक्कत हो रही तो आप सिंपल ऐसे तो याद कर सकते हैं, जैसे लंब बट्टे कर्ण तो साइन थीटा का l/k, ठीक है, और कॉस थीटा का a/k आधार बट्टे कर्ण, और टेन थीटा का लंब बट्टे आधार, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। यानी कि लाल कक्का करके आप याद रख सकते हैं। इसे आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होगी इसमें, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक और चीज यहाँ पे आपको बता दूं कि किसी भी त्रिकोणमिति निष्पत्ति, ठीक है, त्रिकोणमिति जो निष्पत्तियां होती है को अगर आप उसके व्युत्क्रम से गुना करेंगे तो आपको हमेशा एक प्राप्त होगा। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। जैसे कि साइन थीटा और कॉसिक थीटा दोनों व्युत्क्रम है, उसे आप अगर गुना करेंगे तो वह 1 के बराबर है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया। प्रूफ क्या, ये तो एक छोटी सी बात है जिसे आप ध्यान में ही रखेंगे। जैसे कि साइन थीटा क्या होता है हमारा, लंब बट्टे कर्ण होता है, और कॉसिक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टे। जब इसको हम पलटेंगे तो दोनों कॉस पी से पी और ऐसे ऐसे कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, फाइनली 1। तो ये जो मतलब नियम ये जो है कि किसी भी उसके व्युत्क्रम, किसी भी निष्पत्ति को उसके व्युत्क्रम से गुना करने पर आपको 1 प्राप्त होगा, ये तीनों फॉर्मूला पर लागू होता है। ठीक है, अब जैसे कि देखिए यहाँ से आप दो फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा है आपका, अगर आप साइन थीटा को रखते हैं, साइन थीटा को, तो ये कॉस थीटा 1/cos जाएगा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगी कि अगर कहीं पे 1/cos थीटा रहेगा तो उसे साइन थीटा लिख सकते हो, और 1/sin थीटा रहे तो आप उसे कॉसिक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस बात, ये सब कुछ चीज़ें जो है, छोटी छोटी चीज़ें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेगी, इसलिए आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जैसे इसे और भी जो 3 निष्पत्तियां बची हुई तो उसे भी मैंने यहाँ पर डिटेल में लिख दिया, आप इसे देख लेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये देखिए, टेन थीटा जो होता है आपका, वह कॉस थीटा और साइन थीटा का अनुपात जो होता है वह टेन थीटा होता है। आप कहेंगे कैसे, तो यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं आप। साइन थीटा हम क्या जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आप जानते होंगे कि एक a/b और c/d अगर डिवाइड में हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, a/b इंटू d/c। तो उसी तरह जब हम इसे डिवाइड में ले जाएंगे, अगर आप इसे जैसे p/h/b/h, इसे आप अगर डिवाइड में ले जाएंगे तो p/h इंटू h/b हो जाएगा। तो ये से, ठीक है, तो आपका क्या बचेगा, p/b, और p/b बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि टेन थीटा होता है। उसी तरह जो ये है आपका कॉट थीटा, चूंकि व्युत्क्रम में तो इसे उतना समझाने की आपको जरूरत नहीं, यहाँ तो आप समझ ही गए होंगे कि जो हमारा टेन थीटा है उसका अगर व्युत्क्रम करते हैं तो क्या आता है, कॉट थीटा। उसी तरह कॉस, जो कॉस और साइन था वो भी व्युत्क्रम हो गया इसका अनुपात, तो यही b/h ऊपर चला गया, p/h नीचे चला गया, तो b/h और बाय p/h, तो h से h खत्म, तो b/p बचेगा, और b/p हम जानते हैं क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये एक छोटी सी चीज थी जिसे भी हमने समझ लिया है। एक चीज आपको यहाँ समझनी चाहिए कि जैसे कि हम लिखते हैं साइन थीटा, आपने समझा कि साइन थीटा जो ज्यावक्र होती है, ठीक है, जब हम इसके स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक है, जब हम इसके स्क्वायर की बात करेंगे तो आप ध्यान में रखेंगे जो इसमें एंगल का स्क्वायर नहीं होता है,
जैसे आप लिखते हैं साइन 60 डिग्री लिखे या साइन 90 डिग्री लिखे, तो अगर आप इस पूरे पे स्क्वायर कर देंगे फिर भी जो आपका स्क्वायर इस पे ही समझा जाएगा, साइन पे ही समझा जाएगा। और थीटा का, चूंकि थीटा का स्क्वायर नहीं करते हम, तो यही मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि आप जो है ऐसे नहीं लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिखेंगे। ऐसे आप लिखते हैं तो गलत तो नहीं होता है, लेकिन एक कुछ भी चीज़ें एक मैनर में लिखी जाती है, तो इसी तरह आप इस ऐसे लिखेंगे तो ये सही माना जाएगा। ठीक है, उसी तरह ऐसे अगर आप लिखेंगे तो आपका नंबर काट लिया जा सकता है एग्जाम पेपर में, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे तो आपका एक नंबर भी नहीं काटा जा सकता है। उसी तरह आप साइन क्यूब थीटा, साइन का 4 थीटा जितना भी है उसको आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जैसे साइन इनवर्स, ये जो साइन इनवर्स थीटा है एक अलग चीज़ें हैं जिसका आप अध्ययन करेंगे 12th क्लास में जाएंगे तो आप वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे कि साइन के इनवर्स थीटा क्या है। लेकिन जब हम इस पूरे पे बात करते हैं, जब साइन के थीटा पूरा पर इनवर्स करते हैं तो ये 1/sin थीटा होता है जिसे हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। लेकिन जो इनवर्स है आप थीटा के अगर अंदर ला देंगे तो वो एक अलग चीज़ें बन जाती है जिसका अध्ययन आप 12th क्लास में अगर आप मैथ लेके पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब जो स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है हम उसको देखते हैं। जो हमारा ये एक एंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है, ये एक थीटा है, तो ऑफ कोर्स 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गई, थीटा के सामने वाली लंब हो गई, और ये जो हमारा बच गया वो आधार हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो हमारा एक होता है। आप कहेंगे कैसे होता है, तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं कि साइन स्क्वायर जो थीटा होता है वो p/h होता है, और हमने आपको बताया कि जब हम साइन का स्क्वायर करते हैं तो साइन का स्क्वायर होता है, थीटा का स्क्वायर नहीं होता है। तो साइन का स्क्वायर हो गया तो p/h, हम टोटल का स्क्वायर करेंगे तो p और टोटल का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा p/h का स्क्वायर। और स्क्वायर को हम इंडिविजुअली यानी कि अलग अलग लिख सकते हो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है p का स्क्वायर और h का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण, तो cos का स्क्वायर है, तो उसी तरह हमारा आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर हो गया। अब हम जो है भिन्न का जो जोड़ होता है उसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो हम लॉसर लेंगे नीचे दोनों बराबर है तो स्क्वायर हो गया, दोनों जुड़ गया। अब आपने पाइथागोरस प्रमेय में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है कि जो पी स्क्वायर जो होता है और बी स्क्वायर जो होता है वो हमारा एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारा जो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो गया, एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर और एच स्क्वायर कट गया तो हमारा क्या बच गया, एक, और आर एच एस हमारा एक प्रूफ हो। उसी तरह जो हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है -10 स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमारा कर्ण बट्टे आधार होता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, माइनस टेन थीटा क्या होता है, लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। इसका अगर हम लॉसर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इसी को भी हम पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व करेंगे। तो आप क्या जानते हैं, एच स्क्वायर जो होता है क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर, ये जो पी स्क्वायर है इधर माइनस में ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो हमें एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या हो गया, दोनों अनुपात में था तो कट गया, तो क्या एक आ गया, ये भी हमारा आरएचएस प्रूफ हो गया। अब आता है तीसरा हमारा कॉसेक स्क्वायर, एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पे कुछ छूट गया है, मैं उसे लिख देती हूँ। यहाँ पे जो आपका है, हाँ, कॉसेक स्क्वायर माइनस जो कॉट स्क्वायर होता है वह भी 1 होता है। ठीक है, इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं, समझ ही लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर और बाय लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर में है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर में लिख दिया है, यहाँ पे सी लगा देती हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद कॉट स्क्वायर क्या होता है, हमारा आधार स्क्वायर बट लंब का स्क्वायर, तो हमने लॉसर करके इसे भी सॉल्व कर दिया तो 1 आ गया। ये हमारा 3 जो फॉर्मूला है इसे अभी आप याद रखेंगे, ये सब आपको बेसिक सॉल्व करने में बहुत ही मदद करेंगी। इन 3 फॉर्मूले से आप कई सारे फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे निकाल के आपको बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि आपका पहला क्या है,
पहला आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1। तो अगर आप यहाँ पे साइन स्क्वायर रखते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप सिंपल साइन थीटा चाहते हैं तो ये जो आपका स्क्वायर है यहाँ के रूट में बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए एक फार्मूला से यहाँ पे हमने 2 फार्मूले निकाले हैं। तो इसी तरह आप अगर कॉस स्क्वायर थीटा को रखेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा इधर जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर बदल जाएगा, और कॉस थीटा आप चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1, ठीक है। इसी तरह आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं 3 और फार्मूला, ठीक है। तो ये आप खुद से आप करके और हमें कमेंट करेंगे कि क्या आपका सही हुआ, आप सब सही से निकाल पाए। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको जो है सिंपल इधर ले जाने पर माइनस, इधर ले जाने पे प्लस जो आप करते थे उसी को सिंपल करना है। इससे आप ये आप करेंगे तो आपका जो आपको फॉर्मूला भी याद होते जाएंगी और कैसे करना है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आप खुद से करें और नोट्स में लिखें। त्रिकोणमिति के जो बेसिक है वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं कि आपको बेसिक सॉल्व करने के लिए किन किन फॉर्मूलों की आवश्यकता चाहिए, कितनी जानकारियाँ चाहिए। तो आप जो भी बुक सॉल्व कर रहे हैं या जो भी बुक आपको अच्छा लगता है उसके जो बेसिक वाले पार्ट है, क्वेश्चन है और एग्जाम्पल में दिया गया है, उसे आप सॉल्व करें। और जो भी आपका डाउट बन रहा है ना उसे आप कमेंट करके लिखिए। अगर 10-12 क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सॉल्व करके बताऊँगी, ताकि आपको ये समझ में आए कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे एक मैं बेसिक्स का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे ट्रीट करना है आप, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है, जो ये हमारा जिसमें थीटा दिया गया हुआ है। और हम जानते हैं कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है कर्ण, और ये होता है जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, और जो बचता है आधार। यहाँ पे दिया गया, और हम जानते हैं कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो हमें दिया गया है कि कॉस थीटा जो है वह P1 माइनस P, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा H जो है वह कितना है, P प्लस 1, और B कितना है, यानी कि आधार कितना हमारा P माइनस 1। तो हमें 1/tan थीटा कह रहा है। तो आप यहाँ से एक चीज समझ लीजिए कि 1/tan थीटा जो होता है क्या, कॉट थीटा का इनवर्स है, यानी कि हमें सिंपली कॉट थीटा कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। या आप 1/थीटा के फॉर्म में निकालना चाहते हो तो आप tan थीटा निकाल लें और फिर कॉट थीटा में कन्वर्ट कर दें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए, आप सबसे पहले लिख लेंगे कि गिवन आपको क्या दिया गया है। गिवन आपको दिया गया है कि H जो है आपका है P प्लस 1 और B आपका दिया गया है P माइनस 1। तो आप यहाँ पे इस रिलेशन से क्या होता है, H स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये रिलेशन जो है इससे आप पहले P मतलब P स्क्वायर का मान निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये भी P है और ये भी P आपको क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए ऐसे कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो H स्क्वायर, नहीं 1 मिनट रुकिए, H का वैल्यू क्या है, P प्लस 1, ठीक है। इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, और P हमें निकालना है, और प्लस B का वैल्यू क्या हमारा, P माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस P को यहीं पे रहने देते हैं, और P प्लस 1 स्क्वायर, और ये जो हमारा इधर है इसको हम इधर माइनस में ले आते हैं, तो P माइनस होल स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर, ठीक है। मैं ऊपर से इरेज कर देती हूँ, भर गया है। आप इसे स्टेप वाइज कॉपी में लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम रहा है तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ। चलिए मैं आपको आपने लगभग 8 क्लास में एक रिलेशन पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस जो बी स्क्वायर है उसे आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो हम उसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे और क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको ना क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगी। यहाँ पे बच्चा आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपका 1 दिया हुआ है +1, थीटा नहीं है, वो लिखने में मिस्टेक हो गई थी, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम लिखते आइए, एक हो गया हमारा p + 1 + p - 1, ठीक है, और इंटू में p + 1। एक बात आप देखिए यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे माइनस में लिखती हूँ तो ये जो p है ये माइनस में बदल जाएगा, लेकिन ये 1 है माइनस माइनस +1 में बदल जाएगा, ठीक है, इक्वल p। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ये p अलग है जो आपको दिया गया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और ये p हमारा लंब है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 1 और 1 खत्म हो गया, यहाँ से p खत्म हो गया, तो हमारा यहाँ बच गया 2p, और यहाँ बच गया इंटू में 2 इक्वल p²। 2 to 4p इक्वल p²। मैं ये सभी रोज कर देती हूँ, यानी कि यहाँ पे जब हमारा स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 4p, इस पे रूट चढ़ा, तो जो p है ये 4 निकलेगा तो क्या निकलेगा 2, और p निकलेगा रूट में p, यानी कि जो p है लंब का मान हमारा इतना निकल गया। तो अब हमें क्या कह रहा है निकालने के लिए, हमें कह रहा है कि 1/tan थीटा आपको निकालना है। तो चलिए अब हम मान रखते हैं, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4p, तो यहाँ पे हमारा p जो है 2 रूट में p है। तो हमारा 1 थीटा कह रहा है, तो हम जानते हैं सबसे पहले लिखेंगे हम tan थीटा, क्या जानते हैं कि tan थीटा जो होता है हमारा लंब बट्टे आधार होता है, और हमारा लंब कितना निकला है 2 रूट p, और हमारे पास आधार कितना दिया गया है p - 1, ठीक है। तो 1/tan थीटा हम निकालते हैं, तो 1/tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 रूट p और p - 1, ठीक है। तो ये जो है हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 1/tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा p - 1 और बाय 2 रूट p। आप इसे सिंपली cot थीटा भी लिख सकते हो, cot थीटा लिख के आप p - 1/2 रूट, ये आपका आंसर हो गया जिसे मैंने सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको 2 क्वेश्चन देके जा रही हूँ जिसे आप सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट्स में बताएंगे। फिर उसके बाद मैं आगे की क्लास फिर फर्दर करूँगी, जिसमें मैं और आपको डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी और आगे की जो भी टॉपिक्स हैं वो बताऊँगी मैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इसे ट्राई करें और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।